Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the class 9 science chapter 12 improvement in food resources NCERT National Council of Education Research and Training आ गई. After that तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लास डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स देख सकते हैं. इमेज में आपको नज़र आ रहा है अलग अलग क्रॉप्स है. ठीक है. सो क्वेश्चन आंसर नोट से क्लास इजी टू रिवीजन है प्लस एग्जाम पर्पस दोनों के लिए इसको बनाया गया है क्लास. वट डू वी गेट फ्रॉम क्रिल्स पल्सेस फ्रूट एंड वेजिटेबल. क्या क्या मिलता है हम लोग को क्रिल से, पल्सेस से, फ्रूट से और आपका वेजिटेबल से. सो क्रिल्स की अगर बात करें क्लास, इससे हम लोग को मिलता है आपका कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें क्लास तो इसमें आपको फॉर्म ऑफ एनर्जी में एज एन क्रिल्स मिलेगा. पल्सेस की बात करें क्लास तो इसके अंदर प्रोटीन आता है. अब प्रोटीन किस काम में आता है क्लास? आपका बॉडी बिल्डिंग का जितना चीज़ होता है क्लास, प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अगर हम लोग बात करें क्लास, इसके अंडर में क्या आता है? विटामिन आता है क्लास और मिनरल्स आता है. विटामिन एंड मिनरल्स. और ये दोनों का काम क्या होता है? अगर विटामिन और मिनरल्स की बात करेगा, प्रोटेक्शन एंड हेल्थ, दोनों में ये चीज़ काम आता है क्लास. प्रोटेक्शन एंड हेल्थ दोनों के अंदर में. आफ्टर दैट इंटरक्रॉपिंग की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो क्या क्या होता है इसके अंदर में? इंटरक्रॉपिंग के अंदर में तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलीफ्लावर लगा है, फिर उसके नीचे में आप फॉर एग्जांपल ग्रेप्स है, फिर जा कर के आपका कुछ अदर्स पैटर्न ऑफ क्रॉप है. तो एक साथ अगर हम लोग एक से ज़्यादा क्रॉप लगा पाएँ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो वो आपका इंटरक्रॉपिंग के अंदर में आता है. ये आप देख पा रहे हो इंटरक्रॉपिंग में. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास, वाई इज इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन नेसेसरी. तो फूड प्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है, क्यों बढ़ाया जाए इसको? क्योंकि देखिए क्लास, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रैपिडेटली, हर साल बढ़ रहा है क्लास. एंड लिमिटेड कल्टिवेबल लैंड. ठीक है. जो मतलब उपजाऊ ज़मीन है वो तो उतना ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि 1 बीघा है अगले साल वो 2 बीघा हो जाएगा. तो कल्टिवेटेड लैंड का एक मतलब क्या है क्लास? आपका एक लिमिटेड एडिशन है. उसके बाद नीड मोर फॉर फूड सर्वाइवल. ज़्यादा फूड चाहिए हम लोग को अपना सर्वाइविंग करने के लिए. इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को देखते हुए, और अवॉइड हंगर. ठीक है. हंगर को अवॉइड करने के लिए कुछ डेटा क्लास एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किया हूँ. न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, जैसे मिल्क है, काउ के अंदर फैट कितना है, प्रोटीन कितना, शुगर कितना, मिनरल्स ऑफ वाटर. ठीक है. फैट 3.60 होता है, प्रोटीन आपका 4 होता है, शुगर 4.50 होता है. मिनरल्स की बात करें क्लास तो 0.70 होता है. वाटर की बात करें क्लास 87.20 है. उसके बाद एक की बात करते हैं क्लास तो फैट इसमें 12 है, प्रोटीन की बात करें 13 है, शुगर नहीं होता इसके अंदर में, मिनरल्स 1.00 एंड वाटर 74.00. तो ये इसके अंदर इंक्लूड है. उसके बाद मीट की बात करते हैं क्लास तो मीट के अंदर में क्या आता है? 3.60 फैट है. उसका प्रोटीन की बात करें 21.10 है, शुगर नहीं है. मिनरल्स की बात करें क्लास 1.10 है, वाटर क्या है 74.20 है. उसके बाद फिश की बात करते हैं क्लास, फैट 2.50 है, प्रोटीन की बात करें 19.00 है, शुगर्स इसके अंदर में नहीं होता है. मिनरल्स की बात करें तो 1.30 है, वाटर की बात करें 77.20 है. तो दीज आर द कंपोनेंट्स आते हैं. आफ्टर दैट विटामिन देख लेते हैं क्लासेस के अंदर में किसका क्या क्या आता है. तो दूध के अंदर विटामिन B1, B2, B12, D, E होता है. विटामिन C को छोड़ के बाकी सारा मिलेगा आपको. उसके बाद B2 और D होता है आपका एग में. मीट में आपका B2 और B12 रहता है. और आपका ये फिश के अंदर में नाइसिन एंड D और A दोनों आपको इसके अंडर में मिलेगा क्लास. सो नेक्स्ट है क्लास आपका, एक सेकेंड, यस, व्हाट आर द मेन मेथड टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड्स. मतलब मेन मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं. सो पहला है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. इसके अंदर में आपका क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है. सेकंड आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इसके अंदर में आता है. तीसरा आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट भी इसके अंदर में आता है. सो दीज आर इंक्लूडिंग आर देयर. आफ्टर दैट ये भी एनसीईआरटी से लिए हैं क्लास. सो इंडिजीनियस मिल्क ब्रीड ऑफ कैटल क्या क्या है? देखिए क्लास 2 है आपका, 2 ब्रीड आप देख पा रहे हैं. ठीक है. दोनों कैटल ब्रीड का है. नेक्स्ट, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? व्हाट डू यू मीन बाय इट? द हाइब्रिडाइजेशन. सो क्रॉसिंग ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट. 2 अलग जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट को अगर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो आपका हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में आ गया. टाइप्स की बात करते हैं क्लास, क्या क्या टाइप्स है? इंटर वेराइटल पहला, उसके बाद इंटर स्पेसिफिक. ठीक है. उसके बाद आपका इंटर जेनेरिक. ठीक है. 3 है, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेरिक.
और जो पर्पस है क्लास इसके अंदर में, अगर पर्पस की बात करूँ क्लास, पहला आपका हाई यील्ड है पहला, उसके बाद सेकेंड आपका बेटर क्वालिटी है, तीसरा डिजीज़ रेसिस्टेंस है। ये 3 चीज़ इसके अंदर में आता है पर्पस के अंदर में। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास आपका फिगर भी, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। ये आपका एसली है और एक आपका लेगहॉर्न है। सो दीज आर द टाइप ऑफ चिकन्स आर देयर, 2 टाइप होता है चिकन, एसली एंड लेगहॉर्न, देख सकते हैं क्लास। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्या क्या ऑब्जेक्टिविटी होता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का क्लास, वो हम लोग देखेंगे एक सेकेंड। सो पहला है क्लास आपका हायर यील्ड हाई होना चाहिए, इम्प्रूव क्वालिटी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। रेसिस्टेंस का सिर्फ 2 है क्लास, बायोटिक अबायोटिक, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसके बाद शॉर्ट मेच्योरिटी ड्यूरेशन होना चाहिए, मेच्योरिटी ड्यूरेशन जो काफ़ी छोटा होना चाहिए। वाइडर एफडेबिलिटी, जो एफडेबिलिटी है उसका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। डिज़ायर एग्रोनॉमिक ट्रेट, जो एग्रोनॉमिक ट्रेट है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड होना चाहिए क्लास। नेक्स्ट है ये देखिए क्लास स्ट्रक्चर ऑफ फिश, आप देख सकते हैं कौन क्या क्या है। कतला है, सिल्वर क्रैब है, ठीक है, उसके बाद रोहू है, ठीक है, फिर ग्रास क्रैब है, फिर मिर्गल है, ठीक है, और कॉमन क्रैब देख लीजिए। नेक्स्ट, हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन। बायोटिक और अबायोटिक जो फैक्टर है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन को, ये हम लोग जानेंगे क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बायोटिक फैक्टर्स की बात करें क्लास, तो उसके अंदर आपका पेस्ट है, इंसेक्ट्स है, डिजीजेस है। ये सब क्या करता है क्लास, रिड्यूस यील्ड को कम करने का काम करता है क्लास, ठीक है, अगर बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो। और अबायोटिक फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें क्लास, जिसमें आपका ड्राउट है, सैलिनिटी है, फ्लड आता है इसके अंदर में, टेम्परेचर है, डैमेज क्रॉप है, मतलब जितना भी नॉन लिविंग चीज़ है ना क्लास, वो आपका अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर में आ जाएगा क्लास। ड्राउट, सैलिनिटी, फूड, टेम्परेचर, डैमेज क्रॉप्स। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख लो कि स्किन के अंदर में कि किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रो, यहाँ पे इस तरीके से माइक्रोब्रेचियम रोसनबर्गी, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर होता है। अर्पीनियस मोनोडॉन जो कि मेरिन होता है, ठीक है, मरीन वाटर के अंदर में होता है। तो फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर प्रॉन्स, ये भी प्रॉन्स है क्लास, ठीक है, मैं फिर से बोलता रहा हूँ। माइक्रोब्रेचियम रोसनबर्गी दैट इज हैपन इन फ्रेश वाटर के अंदर होता है। और जो पीनियस मोनोडॉन ये आपका मरीन वाटर के अंदर में होता है क्लास। सो दीज आर इंक्लूडिंग इन द फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर प्रॉन्स इंक्लूडिंग आते हैं। आफ्टर दैट व्हाट आर डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पहला क्लास आपका टॉल प्लांट्स, ठीक है, टॉल प्लांट्स के अंदर गुड फॉर फूडर के लिए गुड होता है। ड्वार्फ प्लांट गुड फॉर क्रिल्स, ठीक है। उसका थर्ड मोर ब्रांचिंग हायर यील्ड्स, ज़्यादा ब्रांचिंग रहता है, हायर यील्ड्स होता है उसके अंदर में। सो नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ बी हैव्स इन एन एपेरी, ठीक है, जो बी हैव्स होता है इसके अंदर में किस तरह के एपेरी में होता है। और नंबर बी हनी एक्सट्रैक्शंस, दोनों आप इसके अंदर में देख पाओगे। नेक्स्ट है What are the macronutrients and micronutrients? Macronutrients किसको बोलते हैं, रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में हम लोग का जो चाहिए होता है क्लास, वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर में होता है। जैसे NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं क्लास। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें क्लास, रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट में चाहिए होता है। अगर एग्जाम्पल दे क्लासेस का, फेरस है Fe, जिंक है Zn, Cu से कॉपर, तो ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर में आ जाता है क्लास। नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट किस तरीके से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलता है क्लास, एयर से, वाटर से, सॉइल से। एयर की बात करें क्लास तो वो आपका क्या हो गया, 2 चीज़ से इसमें मिलता है, आपका कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों से आपको मिलेगा यहाँ पे एयर से। वाटर की बात करें क्लास तो वो हाइड्रोजन से मिलता है हम लोग को। और सॉइल की बात करें क्लास तो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स जो बच जाता है न्यूट्रिएंट्स वो इसके अंदर में आ जाता है क्लास। आफ्टर दैट कंपेयर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर को आपको कंपेयर करके देखना है, क्या कंपेरिजन सीख है दोनों के बीच में, ठीक है। सो मैन्योर क्या होता है क्लास, ऑर्गेनिक होता है, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का काम करता है। एक्शन जो होता है क्लास इसके अंदर में काफ़ी स्लो रहता है। लेकिन फर्टिलाइजर की बात करें क्लास, केमिकल रहता है इसके अंदर में, क्विक न्यूट्रिएंट सप्लाई, जल्दी से न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, मे हार्म सॉइल इफ़ ओवर यूज, अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइजर को तो ये सॉइल को हार्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है क्लास, पहला है क्लास आपका सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, जो सप्लाई होता है पानी क्रॉप्स के अंदर में एट प्रॉपर टाइम, ठीक है, टाइम के साथ में।
तो वो आपका इरिगेशन के अंदर में आया क्लास। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंट क्रॉप फेलियर को रोकता है, ठीक है, एंड इंक्रीज इल्ड को बढ़ाता है, जो भी आपके अंदर इसका इल्ड होता है क्लास उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। सोर्स कुछ देखते हैं क्या क्या सोर्सेज है इसके अंदर में। वेल्स है, कुआं जो हो गया, कैनल्स है, जो आपका क्या बोलते हैं कैनल्स, कहने का मतलब वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, रिवर्स है, टैंक्स है, तो ये सब इसके अंदर में आता है क्लास। नेक्स्ट, व्हाट आर क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या है। मिक्स क्रॉपिंग होता है क्लास, 2 क्रॉप्स टुगेदर रिड्यूसेस रिस्क, मैंने 2 क्रॉप को अगर एक साथ लगा रहे इससे रिड्यूस होगा रिस्क को। इंटर क्रॉपिंग का बात करते हैं क्लास, यहाँ पे क्रॉप इन रोज, अगर रोज में लगा रहे क्रॉप को तो वो आपका इंटर क्रॉपिंग के अंदर में आता है। सो बेटर यूज ऑफ न्यूट्रिएंट, इसमें क्लास जो यूज होता है न्यूट्रिएंट्स का उसमें बेटर यूज होता है। क्रॉप रोटेशन का बात करते हैं क्लास, डिफरेंट क्रॉप्स इन सीक्वेंस, ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं हम लोग सीक्वेंस में। मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, इस तरीके से उसका जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने का काम होता है क्लास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वीड्स एंड वाई रिमूव देम। वीड्स क्या है और इसको क्यों रिमूव किया जाता है, तो अनवांटेड प्लांट्स है क्लास इसके अंदर में, जो प्लांट का ज़रूरत नहीं है। कम्पीट फॉर द न्यूट्रिएंट्स, जो कम्पीट होता है वो क्लास आपका न्यूट्रिएंट से होता है, वाटर से होता है, लाइट से होता है, तीनों चीज़ से होता है। रिमूवल नेसेसरी फॉर बेटर यील्ड्स, इसको हटाया इसलिए जाता है ताकि यील्डिंग जो होगा बेटर कर पाए। व्हाट आर पेस्टेस एंड डिजीजेस इन क्रॉप, ठीक है, पेस्टेस और डिजीजेस इन क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो पेस्टेस के बारे में पढ़ेंगे क्लास, तो पेस्टेस क्या होता है, इंसेक्ट्स डैमेजिंग प्लांट पार्ट्स, ठीक है, जो इंसेक्ट होता है वो डैमेज करता है प्लांट का जो पार्ट्स है उसको, तो वो पेस्टेस के अंदर आए। डिजीजेस की बात करें क्लास, कॉज बाय द बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, फंगी की वजह से होता है और वायरसेस की वजह से होता है, तो ये सब आपका डिजीजेस के अंदर आया। नेक्स्ट है इफेक्ट, क्या है इफेक्ट, इसके अंदर में आता है रिड्यूस क्रॉप यील्ड, मतलब क्रॉप यील्ड को रिड्यूस करने यानी कम करने के काम में आता है क्लास। सो दीज आर कम अंडर इट। आफ्टर दैट, वाई प्रिफर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ओवर द केमिकल्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्यों किया जाता है ओवर केमिकल्स। सो पहला क्लास आपका इको फ्रेंडली होता है, नो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, सेफ फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दोनों के लिए, ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए सेफ रहता है क्लास। नेक्स्ट है, व्हाट काउजेस लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, क्या कॉज होता है लॉस का, ठीक है, जो ग्रेन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है वो लॉस करता है। तो पहला बायोटिक फैक्टर, इंसेक्ट खराब कर देता है उसको, रोडेंट्स खराब कर देता है और फंगी खराब कर सकता है बायोटिक, और अबायोटिक मॉइस्चर या नमी रहेगा वो खराब कर देगा और टेम्परेचर उसको खराब कर सकता है, जो स्टोर कहीं पे करके ग्रेन्स को रखा जाता है उसके लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है क्लास। तो पहला है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है क्लास एनिमल्स का वो आपका एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। इसके अंदर इंक्लूड्स क्या क्या है, इंक्लूड्स है क्लास इसका फीडिंग है, ठीक है, ब्रीडिंग है, उसके बाद डिजीज कंट्रोल है, तीनों आता है। क्या क्या बताया मैंने क्लास, फीडिंग, ब्रीडिंग और डिजीज कंट्रोल। उसके बाद व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग, क्या क्या बेनिफिट्स होता है आपका कैटल फार्मिंग का। मिल्क प्रोडक्शन है क्लास, ठीक है, पहला ड्राउट वर्क है जिसमें प्लगिंग और ट्रांसपोर्ट दोनों आता है, इनकम सोर्स है क्लास। सो दीज आर कम अंडर इन इट। आफ्टर दैट, हाउ आर कैटल ब्रीड्स इम्प्रूव, कैटल ब्रीड्स को किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं क्लास हम लोग, अलग अलग वैरायटी का कंबाइंस कर सकते हैं, हाई मिल्क यील्ड वाला जो कि फॉरेन ब्रीड है। डिजीज रेसिस्टेंस है, लोकल ब्रीड जितना होता है सब आपका डिजीज रेसिस्टेंस के अंदर में आ जाता है क्लास। नेक्स्ट, व्हाट इज पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग क्या है। सो रेयरिंग बर्ड्स फॉर एग्स, जो एग्स को रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर, एंड मीट जो होता है क्लास वो ब्रॉयलर के अंदर में आ जाता है क्लास, बोथ आर दैट। उसके बाद नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द बॉयलर्स एंड लेयर्स, ये आता है हमेशा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, नोट इट डाउन। सो बॉयलर्स की बात करें क्लास, ये मिड प्रोडक्शन होता है और हाई प्रोटीन डाइट रहता है, दोनों बात है। उसके बाद लेयर्स में एक प्रोडक्शन रहता है और ये बैलेंस डाइट है क्लास। उसका नेक्स्ट, व्हाट इज फिश प्रोडक्शन, गेटिंग फिश बाय द कैप्चरिंग फिश, या तो आप कैप्चर कर सकते हो या कल्चर फिश, यानी फिश फार्मिंग के अंदर में ये दो चीज़ आता है फिश प्रोडक्शन उसमें। उसके बाद व्हाट इज कंपोजिट फिश कल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर क्या है, ग्रोइंग डिफरेंट फिश स्पीसीज टुगेदर, अलग अलग अगर फिश को एक साथ अगर आप ब्रीड कर रहे हो या फिर स्पीसीज को आप ग्रो कर रहे हो तो वो आपका कंपोजिट फिश कल्चर के अंदर में आता है। और एडवांटेज की बात करें क्लास, तो इसमें कोई कंपटीशन है, देयर इज अ नो कंपटीशन, फुल यूज ऑफ द पॉन्ड रिसोर्सेज, पूरा इस्तेमाल होगा पॉन्ड रिसोर्सेज का, और हाई इट्स इसके अंदर में होते हैं क्लास। आफ्टर दैट, व्हाट इज द बी कीपिंग, बी कीपिंग क्या है। सो रेयरिंग बीज फॉर हनी, ठीक है,
बीस को क्यों मतलब पाला जाता है मेनली, तो हनी के लिए और वैक्स के लिए। एडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा इनकम आता है और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लो है क्लास, ना के बराबर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पॉस्चरेज? सो अवेबिलिटी ऑफ फ्लावर फॉर बीस, जो भी अवेबिलिटी होता है फ्लावर का बीस के लिए, वो उसको पॉस्चरेज कहते हैं क्लास। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, डिटरमाइन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ हनी, यही डिटरमाइन करता है कि क्या क्वालिटी होगा और क्या क्वांटिटी होगा हनी का, कौन, पॉस्चरेज, ठीक है। उसका नेक्स्ट है क्लास आपका, व्हाट इंश्योर द मैक्सिमम क्रॉप यील्ड, क्या क्या इंश्योर करता है मैक्सिमम क्रॉप यील्ड के लिए। क्वालिटी ऑफ सीड्स अच्छा होना चाहिए, सीड बढ़िया होना चाहिए, इरिगेशन यानी जो पानी जा रहा है उसमें वो बढ़िया होना चाहिए, उसके फर्टिलाइजर्स जितना मात्रा में लगे उतना मात्रा में उसको लगाना है, और प्रोटेक्शन उसका थोड़ा देखभाल करना होगा। तो ये 4 क्वालिटी अगर करेंगे तो हम लोग किसी भी जगह से, किसी भी फील्ड से हम लोग मैक्सिमम क्रॉप यील्ड को अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत।